देखिए, उमंग सिंगार मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला है। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यात्रा के पहले कांग्रेस विधायक पर रेप के आरोप हैं। राहुल के किचन कैबिनेट के सदस्य हैं उमंग सिंगार। राहुल गांधी को इसका जवाब देना होगा। तो मंत्री सारंग ने कहा कि हमेशा से कांग्रेस का चाल चरित्र इसी तरह का रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात करती है कांग्रेस। कांग्रेस विधायक ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं। देखिए कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा पहले से ही ऐसा रहा है। चाहे सरला मिश्रा कांड हो, चाहे नैना साहनी कांड हो या और भी कोई कांड हो, हर समय कांग्रेस के नेताओं ने महिलाओं को पीड़ित किया ही है। तो उनके बंगले पर ही महिला ने सुसाइड किया था। इससे पहले भी उन पर इल्जाम है। बहुत सारी महिलाएं ये बात कह चुकी हैं कि वो उनको शादी कर चुके हैं। मामला बहुत गंभीर है और राहुल गांधी को स्वयं को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। वो इतनी बातें कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, कभी किसी बेटी को गले लगाने, किसी को महिला को गले लगाने की बात करते हैं। अब उनके ही किचन कैबिनेट के साथी ये कर रहे हैं तो उन्हें बताना पड़ेगा। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है। उमंग सिंगार मामले में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि यात्रा के पहले कांग्रेस विधायक पर रेप का आरोप है और राहुल गांधी को इसका जवाब देना होगा। तो यात्रा के पहले कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार पर गंभीर आरोप लगे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री उमंग सिंगार पर एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी उमंग सिंगार पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस को घेरा है। राहुल गांधी से इसका जवाब मांगा है। तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार पर गंभीर आरोप लगे हैं। राहुल गांधी से चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इसका जवाब मांगा है और लगातार देखिए बयान भी सामने आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक उमंग सिंगार जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, गृह मंत्री ने इन आरोपों की बताया है कि एफआईआर दर्ज की गई है और अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी कांग्रेस से जवाब मांगा है, राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है। देखिए 23 तारीख को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है। उसके पहले ही कांग्रेस विधायक पर गंभीर मामले सामने आए हैं। एफआईआर दर्ज हुई है। महिला ने किस तरीके से दुष्कर्म का आरोप लगाया है, अब प्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया, जान से मारने की धमकी दी है, वो एफआईआर भी दर्ज हुई। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि कांग्रेस को किस तरीके से घेरना है। और यदि उमंग सिंगार की बात करें तो वो भोपाल से बाहर है। बताया जा रहा है कि गुजरात चुनाव में उन्हें सह प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश सह सचिव बनाए थे कुछ दिन पहले ही और अब मध्य प्रदेश के नेता उमंग सिंगार को खासतौर से जिन्होंने अभी आरोपी बनाया गया है, उन्हें गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। और यही कारण है कि अब विश्वास सारंग खासतौर से बीजेपी हमलावर होती नजर आ रही है। उनका यही कहना है कि राहुल गांधी अब इस बात का जवाब दें, क्योंकि उमंग सिंगार राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के व्यक्ति हैं। उन्हें कुछ महीने पहले ही सचिव बनाया था और अब गुजरात में प्रदेश प्रभारी सह सचिव बनाकर गुजरात के चुनाव में ड्यूटी लगाई है। तो ये चारित्र चेहरा जो कांग्रेस का है वो सामने आने लगा है, क्योंकि ये वही नेता है जब 2021 में भी इनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया था और महिला ने सुसाइड भी की थी। हालांकि मामला अभी विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आखिर ऐसे विधायकों पर ही इस तरीके के आरोप क्यों लगते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस का चार चरित्र चेहरा यही है। अब देखना ये होगा कि 2 दिन बाद ही, हालांकि सभी विधायकों को बोदरली गांव वहां पहुंचने के निर्देश कांग्रेस ने दिए हैं, तो क्या उमंग सिंगार वहां पर पहुंचते हैं, राहुल गांधी का स्वागत सत्कार करते हैं, नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि एक बड़ा गंभीर मामला कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री उमंग सिंगार पर लगा है और बीजेपी अब लगातार हमलावर होती नजर आ रही है, क्योंकि एक दिन बाद ही मध्य प्रदेश में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। तमाम कांग्रेस के नेता उस तैयारी में है। आज कमलनाथ भी बड़ी बैठक कर रहे हैं और उसके पहले बड़ा गंभीर मामला ये उमंग सिंगार पर लगाया गया है। तो देखना ये होगा कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान क्या उमंग सिंगार उस यात्रा में शामिल होते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। लेकिन बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरीके से विश्वास सारंग ने भी कहा है कि प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उनके ही नेताओं से महिलाएं नहीं लड़ पा रही हैं और यही कारण है कि बड़े गंभीर मामले उनके नेताओं पर दर्ज हो रहे हैं, वो भी उस नेता पर जो गांधी परिवार का काफी करीबी है। ऋतु।
बिल्कुल सूरज, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटूंगी मैं। और इस पर अब हम राजनीतिक प्रतिक्रिया भी लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस से प्रवक्ता योगेश यादव जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहले कांग्रेस से मेरा सवाल रहेगा योगेश जी, गंभीर आरोप लगे हैं पूर्व मंत्री उमंग सिंगार पर, एक और जांव ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। बीजेपी अब ये कह रही है कि राहुल गांधी इसका जवाब दें, क्या कहेंगे? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब राहुल गांधी की यात्रा का प्रवेश 23 तारीख को मध्य प्रदेश में हो रहा है जी। मध्य प्रदेश सरकार का, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये इंटेंशन है, पूर्वाग्रह है कि कहीं ना कहीं से जो यात्रा में लोगों की भीड़ और जन समर्थन टूट रहा है, जो इस तरीके से लोग आ रहे हैं, और विशेषकर आदिवासी विधायक के ऊपर इसलिए किया गया है कि वो आदिवासी बेल्ट से मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से प्रवेश कर रहे हैं। तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये राजनीतिक पूर्वाग्रह है, हताशा की और इस तरीके की कवायद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल जी की यात्रा को अपार जन समर्थन मिलकर करोड़ों लोग उनके आगे पीछे चल रहे हैं और एक दिन में वो 2 से 3 लाख लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ते हैं, और चाहे इंदौर की घटना हो, चाहे विधायकों की घटना हो, तो इस तरीके से डिस्टर्ब करने की एक कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है। और इससे पहले भी जो हमारे प्रखर विधायक है उनके ऊपर भी व्यक्तिगत लांछन लगाकर और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह करके उनको डिस्टर्ब किया है, उज्जैन क्षेत्र के विधायकों को, एक रतलाम के विधायक को। तो इस तरीके की जो बातें हैं ये राजनीति की शुचिता नहीं है, ये पवित्रता नहीं है। और ऐसे समय ही इस मामले को लेकर उठाया गया है कि जब राहुल जी की यात्रा के लिए हमारे करीब 23 तारीख को सभी विधायक इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन जनता इन बातों को समझती है कि ये व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत प्रताड़ना से कहीं भी कांग्रेस का सिपाही चूकेगा नहीं। कांग्रेस का व्यक्ति प्रबल होता है। जब अंग्रेजों से टकराने में हम लोग नहीं चुके, तो अब इन लोगों से क्या चुकेंगे, ये कितनी भी व्यक्तिगत कोशिशें कर। ठीक है, बीजेपी से भी जवाब जान लेते हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे? आरोपों को लेकर कई बातें कही जा रही हैं, बीजेपी का क्या कुछ आगे कदम रहेगा? देखिए, बहुत स्पष्ट है, ये मध्य प्रदेश की धरती है, यहाँ पर मामा शिवराज सिंह चौहान का शासन है। यहाँ पर कोई भी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार और दुराचार करने वाला, चाहे मंत्री क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं हो, वो बचेगा नहीं। अब तो मुझे कांग्रेस ही बताएं कि उनका ये जो दुराचारी और दुष्कर्मी चरित्र है जो उमंग सिंगार के रूप में सामने आया है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। योगेश यादव जी मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं और बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व है। क्या उमंग सिंगार का बचाव कर कांग्रेस ये तय नहीं कर रही कि इनकी मानसिकता भी महिला विरोधी और दुष्कर्मियों के साथ रहने वाली है? और ऐसा ये पहला वाक्य नहीं है, ये तो भवरी देवी हत्याकांड वाले लोग हैं, ये तो तंदूर कांड, नैना साहनी वाले लोग हैं, ये तो अपनी महिला कार्यकर्ताओं को टंच माल और आइटम कहते हैं। तो इनके मुंह से तो इससे ज्यादा कुछ और निकलता नहीं है। अगर कांग्रेसियों को सोनिया गांधी जो पार्टी को लीड करती हैं, अगर उनको जरा सा भी समाज में संदेश देना है तो तुरंत उमंग सिंगार बाहर कर देना चाहिए। ये पहला वाक्य नहीं है कि उमंग सिंगार ने महिलाओं के साथ दुराचार किया है। एक इनके बंगले में भी किसी महिला ने सुसाइड किया था, उसके बाद इनकी पत्नी आरोप लगा रही है, कोई तीसरी महिला आरोप लगा रही है, और कांग्रेसी और राहुल गांधी आज भी उनके बचाव में उतरे। अगर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी अगर एंटर करते हैं तो सबसे पहले उनको उमंग सिंगार पर अपना बयान देना चाहिए। ठीक है आशीष जी, क्या कुछ अब इस पर बयान सामने आएगा, क्या कुछ जवाब दिए जाएंगे, ये आगे देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए। उमंग सिंगार मामले में अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है, कांग्रेस को घेरा है और राहुल गांधी से अब इस पर जवाब मांगा है। तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले गंभीर आरोप कांग्रेस विधायक पर लगे हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा और क्या कुछ सफाई पेश की जाएगी, आगे देखना होगा। संवाददाता सूरज भी हमारे साथ बने हुए थे। सूरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।